हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल स्टॉक्स के बारे में। केमिकल स्टॉक्स के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि केमिकल के जो स्टॉक्स हैं, सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, वो अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है अगर हम स्पेशली लास्ट 1.5 ईयर्स में देखें तो उसके रीजंस मेजरली डिस्कस करने वाले हैं। मेजरली 3 रीजंस हैं और वो तीनों रीजंस थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि केमिकल सेक्टर अच्छा क्यों नहीं कर रहा, और आगे ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आगे का क्या एक होराइजन है इन केमिकल सेक्टर कंपनीज का। तो पहले तो ये समझना है कि केमिकल जो सेक्टर है वो बहुत डाइवर्स है, राइट। बिकॉज उसमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, कोई एग्रो केमिकल है, कोई बेस केमिकल्स हैं, कोई स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, और उनके भी बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और अलग अलग जगह पे वो जाते हैं, राइट। उसमें भी एडवांस केमिकल्स होते हैं, कुछ बेसिक केमिकल्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स एक ओवरऑल इवन दो ये सेक्टर एक तरफ माना जाता है, बट इसमें बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं और अलग अलग कंपनीज बहुत अलग अलग चीज़ें करती हैं, जिनका अलग अलग स्कोप है, अलग अलग मार्केट साइज़ है, अलग अलग उनका मतलब जोग्राफी है जहाँ पर वो प्रेजेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स सेक्टर है जो एक साथ क्लब करना एक्चुअली सही नहीं है, राइट। अगर हम बात करें जैसे मतलब सिंपल फाइन ऑर्गेनिक्स को देखें और एक सोलर इंडस्ट्रीज़ को देखें या दीपक नाइट्राइट को देखें, तो ये तीनों कंपनीज बहुत ज़्यादा अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट मार्केट साइज है, डिफरेंट ग्रोथ है इनका। तो इन तीनों को आपस में वैसे क्लब नहीं कर सकते, बट स्टिल एक एज अ सेक्टर अगर हम देखें, मोर और लेस थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। जैसे हम 2021 में हमने बहुत बड़ी रैली देखी सभी केमिकल सेक्टर्स में, बट अब जो है वो लास्ट 1-1.5 साल में वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो जस्ट इफ़ यू विल सी द टेबल अलॉन्ग, तो आप देखेंगे कि सभी जो कंपनीज हैं वो 52 वीक्स हाई के मोस्टली नीचे हैं। मोस्टली जो सेक्टर कंपनीज हैं वो सब नीचे हैं, 40%, 30%, 25%। तो एक डेफिनेटली सेक्टर जो है, और अगर हम मार्केट ओवरऑल देखें तो 52 वीक हाई पे है, राइट। तो वो चीज़ों में ये है कि हाँ डेफिनेटली देयर इज सम एक मैक्रो ट्रेंड है जो इस ओवरऑल इवन दो सच ए डाइवर्स सेक्टर है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हम तीनों मैक्रो ट्रेंड को बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मैक्रो ट्रेंड है वो है ओवरऑल डिमांड स्लो डाउन, ठीक है, और उसकी वजह से इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हो रही है, और उसकी वजह से प्राइजेस ऑफ वेरियस केमिकल्स। तो ये 3 चीज़ें एक साथ क्लब कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है यूरोप में, यूएस में, या स्पेशली यूरोप में अगर हम देखें तो एक काफ़ी सारे कंट्रीज आर इन रिसेशन, राइट। तो जीडीपी डी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे। यूएस इज ऑल्सो ग्रोइंग थ्रू नॉट सच ए गुड फेज, राइट, फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। चाइना जितना एक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी चाइना से कि भाई जब वो स्टार्ट करेगा वापस, कोविड लॉकडाउन बंद करेगा और रीस्टार्ट करेगा अपनी इकोनॉमी को, तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो इतनी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर इतनी अच्छी इकोनॉमी जितना एक्सपेक्टेड था उतनी नहीं चली। तो वहाँ से भी जो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल एक डिमांड स्लो डाउन है, ठीक है। और ये जो सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं, जो कंपनीज हैं, अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी केमिकल एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन है, इवन दो इंडिया इज डूइंग वेल, बट ग्लोबली इफ कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल, और वेरियस सेक्टर जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं केमिकल्स को, केमिकल काफ़ी जगह रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है ना, हर काफ़ी सारे सेक्टर्स में, फूड में हो गया, पेंट्स में हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। तो वो सारे सेक्टर्स अगर स्लो डाउन हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक स्लो डाउन दिखेगा। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा एक इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग। तो काफ़ी बार जब ये चाइना वापस स्टार्ट हुआ ना, मतलब जब लॉकडाउन ख़त्म किया उन्होंने, तो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है, या फिर काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी जो केमिकल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, कि भाई बहुत ज़बरदस्त डिमांड आएगी चाइना से, और इसीलिए दे वर लाइक प्रिपेयर्ड कि भाई डिमांड आएगी तो हम अच्छे से स्टॉकिंग कर लेते हैं, अच्छा खासा इन्वेंट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी वजह से 2021-22 के फर्स्ट हाफ में एक काफ़ी अच्छा डिमांड जो आया, लेकिन हुआ क्या, चाइना इतना अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली एकदम से बाकी मैक्रो सिचुएशंस ग्लोबली भी थोड़ी इंप्रूव नहीं हुई, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री ऑलरेडी केमिकल कंपनीज के पास है, या फिर जो उनके कस्टमर्स हैं उनके पास है, ठीक है। तो वो उनको मूव करनी है। अब उस केमिकल, उसकी वजह से क्या हुआ, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री की वजह से भी केमिकल के जो प्राइजेज हैं, अब डिमांड ज़्यादा नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइजेज भी एक काफ़ी कम हुए हैं। तो ये सारे रीजंस बेसिकली एक साथ आए हैं। तो ऐसा ये ग्लोबली एक स्लो डाउन की वजह से और चाइना की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा मेजर फर्स्ट
रीज़न रहा कि अभी तक केमिकल स्टॉक्स जो है वो अच्छा नहीं किया लास्ट 1-1.5 साल में। नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है इसकी वजह से कंपनीज़ की, ठीक है। मार्जिन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली मार्जिन पे भी इम्पैक्ट होगा ना, तो वो मार्जिन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो फिर मार्केट इज नॉट लाइकिंग इट, तो इसकी वजह से स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है। सेकंड काफ़ी बड़ा रीज़न जो है वो है कि कंपटीशन अगेन इज कमिंग। बहुत बार मैंने कम से कम 3 या 4 कॉल में ये सुना कि चाइना इज बैक इन द मार्केट। तो देखो आप ये समझो कि 2018-19 से एक केमिकल की काफ़ी बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी, मतलब केमिकल सेक्टर ने अच्छा शुरू किया था, मेजरली बिकॉज कि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया था अपना केमिकल आउटपुट, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे केमिकल कंपनीज में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन नॉर्म्स। उन्होंने कहा था भाई वाटर पोल्यूशन होता है इस पर बहुत बड़ा, तो उसकी वजह से उन्होंने केमिकल नॉर्म्स की वजह से काफ़ी सारे अपनी केमिकल प्लांट्स बंद किए थे और रिस्ट्रिक्शन किया था एक्सपोर्ट पे और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो इंडिया की तरफ और बाकी कंट्रीज़ की तरफ केमिकल की आई, ठीक है। तो वो चाइना +1 एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, ठीक है, इन द केमिकल सेक्टर। तो वो चीज़ें इसकी वजह से लास्ट 3-4 साल काफ़ी अच्छे रहे। फिर कोविड आ गया, तो उसके बाद कोविड लॉकडाउन चाइना में बहुत स्ट्रिक्ट रहे, इंडिया में भी 1-2 साल स्ट्रिक्ट रहे, बट चाइना में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक स्ट्रिक्ट रहे, तो उसकी वजह से भी उनका आउटपुट कर्टेल रहा और वो मार्केट में नहीं आ पाए। बट नाउ सिंस देयर इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग सो वेल, राइट, तो दे आर बैक इन द मार्केट। तो वो सब पोल्यूशन नॉर्म्स वगैरह छोड़ दिया उन्होंने, लग रहा है पीछे, और वो एक फुल फ्लो में और फुल अच्छे से जो है वापस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनकी कंपनीज अगेन आर, मतलब दे हैव गिवन फ्री हैंड, और फिर नाउ कंपनीज आर बैक इन द मार्केट। एंड ऑब्वियसली चाइना इज अ वेरी वेरी बिग प्लेयर इन केमिकल स्पेस एज कम्पेयर टू इंडिया। बहुत छोटा है इंडिया उनके सामने, ठीक है। तो वो सारी फैक्टर्स भी रहे हैं कि भाई अब ऑब्वियसली ग्लोबल डिमांड एक आ गई है, मतलब ग्लोबल सप्लाई एक और बड़ा सप्लायर आ गया जो पहले नहीं था तो 3-4 साल तक, ठीक है, जो कर्टेल कर रहा था, तो वो अब वापस आ गया है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है प्राइजेस पे भी रहेगा, तो सप्लायर भी आ गई है, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट रहा है कि इंडियन मार्केट्स पे भी उसका, इंडियन मतलब कंपनीज पे भी इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। और ये सारी इनकी वजह से जो है हमारे रिजल्ट्स, अगर हम लास्ट 1-2 क्वार्टर्स के देखें, तो वो केमिकल सेक्टर के थर्ड रीज़न यही है कि केमिकल सेक्टर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन्स एक रिड्यूस हुआ है इन सब फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि मतलब ओवरऑल सप्लाई, मतलब प्राइजेज कम हो गए हैं केमिकल के, ठीक है, डिमांड भी कम हो गई है, तो और क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं कंपनीज के। तो ये मेजरली 3 रीजंस जो हैं वो रहे हैं। तो ये अगर आप टेबल देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे काफ़ी सारी कंपनीज, एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है ये ओवरऑल, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 50-60% एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है केमिकल सेक्टर इंडिया में, और उसकी वजह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हमारे बेसिकली रहे हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखें कि भाई आगे कुछ प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो प्रॉस्पेक्ट्स जो मोस्टली अर्निंग कॉल समझ रहा हूँ, जो जितना भी ट्रेंड देख रहे हैं वो यही है कि भाई FY24 नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स जो हैं वो स्लो ही रहेगा केमिकल सेक्टर में, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज पॉकेट्स को छोड़, एज ए सेड बहुत डाइवर्स है, ठीक है। तो एक्सेप्ट फ्यू पॉकेट, बट ओवरऑल एज ए केमिकल सेक्टर FY24 बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। बट जो है एटलीस्ट फ्रॉम डी स्टॉकिंग परस्पेक्टिव जो है, जितनी इन्वेंट्री का जो इशू था वो माना जा रहा है कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू होगा, तो थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग थोड़ा बहुत थर्ड और फोर्थ क्वार्टर से, ठीक है। बट द वे जिस तरह से उन्होंने ग्रो किया लास्ट 2020-21 में अगर आप देखेंगे, तो उस तरह का ग्रोथ विल टेक टाइम, ठीक है, अनलेस एंड ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स उस पर, चाइना +1 कितना अच्छे से प्ले करता है, फिर ओवरऑल ग्लोबल डिमांड वापस कैसे आती है, राइट, और इंटरेस्ट रेट साइकिल्स कैसे चलती हैं, तो वो सारी चीज़ों पे फैक्टर्स पे ये डेफिनेटली डिपेंड रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल कंपनीज इंडिया की काफ़ी स्ट्रांग हुई हैं लास्ट 3-4 साल में, क्योंकि वो जो फैक्टर रहा है उसकी वजह से इंडियन कंपनीज हैव डन वेरी वेल, दे हैव गेन लॉट ऑफ क्लाइंट्स, काफ़ी अच्छा उन्होंने मोट क्रिएट किए हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स में दे हैव एंटर्ड, ठीक है। तो अब एक मतलब अच्छा खासा एक मोट इस सेक्टर में क्रिएट हुआ है काफ़ी सारी कंपनीज का। तो ये ऐसा नहीं है कि चाइना वापस आ गया तो हमें डरना चाहिए और हमें लगता है कि नहीं कभी भी रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर प्रिपेयर्ड टू कम्पीट, ठीक है। तो एटलीस्ट स्पेशली लॉट ऑफ कंपनीज दे आर प्रिपेयर्ड टू कम्पीट, और इंडियन डोमेस्टिक डिमांड इज ऑल्सो डूइंग वेल, और ऑब्वियसली मेक इन इंडिया वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, तो डोमेस्टिक डिमांड विल ऑल्सो डू वेल फ्रॉम केमिकल सेक्टर परस्पेक्टिव। सो FY24 मुझे लगता है कि थोड़ा सा रहेगा, बट
एक्सपेक्टेड है, जो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से एग्रेसिव कैपेक्स साइकिल भी कर रहे हैं काफ़ी सारे केमिकल्स कंपनीज। तो यही चीज़ है कि फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थिंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग इन द, मतलब ग्रोथ हमें जो है वापस दिखनी शुरू होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है एटलीस्ट फ्रॉम द केमिकल सेक्टर पर्सपेक्टिव। दैट इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू से ऑन दिस सेक्टर। तो ये सब मैक्रो ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप अच्छा लगता है तो कुछ केमिकल स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी हैं, राइट, जो हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन देम तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं, नहीं तो स्टॉकोमीटर सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं। दे आर वेरी गुड डिस्काउंट्स विच आर गोइंग ऑन करेंटली, ठीक है, विद मोदक कूपन कोड 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है मॉडल पोर्टफोलियो पे या स्टॉकोमीटर पे। अगर कंबाइन करेंगे तो डिस्काउंट इज इवन हायर, ठीक है। तो यू कैन चेक आवर वेबसाइट investindia.in एंड डेफिनेटली आप जो है ये डिस्काउंट कूपन यूज़ करके एंड यू कैन सब्सक्राइब to our model portfolios or stockometer where you can get the best of the research and very good portfolios जो आप as is follow कर सकते हैं from long term investing perspective. Have a great time ahead दोस्तों, जय हिंद।